गाइस वेलकम बैक टू आर्कियोलॉजिकल पॉइंट। आई एम सोहन गुप्ता और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं आर्किटेक्चर के, जो कि यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखते हैं एक करके। पहले तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस कई बार जो है रिपीट किए गए हैं, तो आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना है। मैं भी फिर रिपीट कर दे और इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए इस वीडियो में। देखते हैं क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है, गांधार कला का प्रादुर्भाव 100 BCE में हो गया था और इसी काल में बुद्ध मूर्तियों को प्रभामंडल, जिसे इंग्लिश में ऑरा भी कहते हैं, से अलंकृत किया गया। मतलब कि जो ये प्रभामंडल आप देख रहे हैं, ये जो इंसान बैठा है इसके जस्ट पीछे अगर आप देखेंगे जो राउंड से बना हुआ है उसे प्रभामंडल कहते हैं। बेसिकली ये ज्ञान का प्रतीक होता है। और 1st सेंचुरी BC में, मतलब आज से 2100 साल पहले जो मूर्तियाँ बनी गौतम बुद्ध की, उसमें प्रभामंडल को ऐड किया गया बुद्ध मूर्तियों में। किस कला में? गांधार कला में। गांधार कला कहाँ पनपा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, उसका जो एरिया है। ठीक है। और ये जो गांधार कला है ये किससे प्रभावित है? ग्रीको रोमन से। आपको ये पॉइंट याद रखनी है। गांधार कला पे जो है कि किनका पे इफेक्ट है, वो है ग्रीक और रोमन का। ग्रीको रोमन दोनों याद रखिएगा। ठीक है। और बेसिकली इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब कि इम्पोर्टेंट कह सकते हैं जो स्थान है, ठीक है, सेंटर है, वो है तक्षशिला, पुष्कलावती, बामियान और कपिसा। ठीक है। इसमें कुछ साइड अफगानिस्तान में है, कुछ पाकिस्तान में है। बेसिकली कनिष्क के टाइम पे सबसे पहले गांधार कला और मथुरा कला दोनों का जो है उत्थान हुआ। मतलब ये दोनों जो है कि प्रोग्रेस किए अपने टाइम पीरियड में। ठीक है। इसमें जो बुद्ध की मूर्तियाँ बनी उसमें जो है कि मुछ को ऐड कर दिया गया, मुस्टैच जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और उनके बॉडी को डोले सोले दिखाया गया, मतलब मजबूत बॉडी उनकी बनाई गई। आपको एक बात ध्यान रखना है कि अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट बेस पे आने वाले हैं। मतलब 30 क्वेश्चन तो नॉर्मल होंगे, जब 50 तक पहुंचेंगे तब भी थोड़ा सा उससे हार्ड होगा, लेकिन जब आप 50 क्रॉस करेंगे तो वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पे होंगे। जब तक आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन को सही टिक नहीं कर पाएंगे, ये बता दूं मैं आपको। तो आपको इस तरह से काम करना है, हर एक के बारे में बारीकी से देखना है, एनालाइज करना है। ओके। और आपको एक चीज़ पता करना है, गांधार कला में कौन सा स्टोन यूज़ किया गया था। कहीं अष्टक यूज़ किया गया है, कहीं रेड सैंड स्टोन यूज़ किया गया है, ठीक है, कहीं लाइम स्टोन यूज़ किया गया है। तो आपको पता करना है कौन सा स्टोन यूज़ किया गया था। ओके, तो देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। सबसे पहले रॉक पेंटिंग कहाँ मिला इंडिया में? तो वो साइट है आपका सोहागी घाट। ठीक है, इंग्लिश में सोहागी घाट है। मीन्स फर्स्ट जो है रॉक पेंटिंग डिस्कवर्ड इन सोहागी घाट, विच इज़ इन मिर्ज़ापुर, यूपी, उत्तर प्रदेश। एंड व्हेन डिस्कवर्ड 1867 to 68। और हु हैड डिस्कवर्ड? आर्कियोलॉजिस्ट आर्केबोल्ड कार्लाइल, जिन्हें शार्ट में जो है कि ACL कार्लाइल भी कहते हैं। इससे संबंधित एक और भी पॉइंटर्स को आप ध्यान में रखिएगा। फादर ऑफ रॉक आर्ट कौन है? फादर ऑफ रॉक आर्ट VS वाकनकर। आपने इनका नाम सुना होगा, VS वाकनकर। बेसिकली इन्होंने जो है कि भीमबेटका को डिस्कवर किया था। ठीक है। और भीमबेटका का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट ऑफ इंडिया, ये किताब किसने लिखा है? एरविन न्यूमेयर ने। मीन्स प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट ऑफ इंडिया बुक रिटन बाई एरविन न्यूमेयर। आपको एक पॉइंट और याद रखना है, RASI, राशि। राशि का फुल फॉर्म होता है रॉक आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये बेसिकली एक संस्थान है जो कि रॉक आर्ट पे काम करती है, उसे कंजर्व करने का, प्रिजर्व करने का काम करती है, उस पर रिसर्च भी करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, किस मंदिर में सबसे पुराना रामायण का दृश्य मिलता है? वो है आपका नाचना कुठारा का मंदिर। ये कहाँ पे है? ये जो है पन्ना डिस्ट्रिक्ट MP में है, मध्य प्रदेश में है, जिसकी रेटिंग है 500 to 600 CE। बेसिकली ये शिवा टेम्पल है। अब ये शिवा टेम्पल है तो शिवा टेम्पल संबंधित कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे आपको पता होगा मुंडेश्वरी टेम्पल के बारे में, ये जो है बिहार में है और ये शिवा टेम्पल है। तो ये जो है कि
शिव का जो है कि अर्ली टेम्पल्स में से एक टेम्पल है जिसकी डेटिंग है 635 CE, 635 CE। और इसमें क्या है, चतुर्मुख शिवलिंग है जिसकी पूजा की जाती है। ठीक है। और सबसे अगर अगली बात करें शिव टेम्पल की, तो वो है गुड्डी मल्लम का शिव टेम्पल जिसकी रेटिंग है 200 BC से लेकर के 400 AD तक। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया। वो बनवाया राजराज चोल फर्स्ट ने, राजराज चोला ने जो है इस मंदिर को बनवाया था। किसको, बृहदेश्वर मंदिर को। और जो बृहदेश्वर मंदिर है ये जो है किस मटेरियल का बना हुआ है, यह है ग्रेनाइट का। और इसे राजराजेश्वरम टेम्पल भी कहते हैं। राजराजेश्वरम है या बृहदेश्वर है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी डेटिंग है 11वीं सेंचुरी। अगर स्पेसिफिक बात की जाए कि इसकी डेटिंग क्या है, तो 1003 से लेकर के 1010 AD इसकी डेटिंग है। अब जब चोलों की बात आई है तो आपको चोलों से ध्यान रखना है कि चोला पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट नटराज की मूर्तियाँ हैं, जो कि बेसिकली ब्रांच इमेजेस हैं, मतलब ब्रांच की मूर्तियाँ हैं नटराजा, जो कि बहुत फेमस हैं चोला पीरियड की। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, किन राजाओं ने बेसर शैली के मंदिर बनवाने की शुरुआत की। किन राजाओं ने बेसर शैली मंदिर बनवाने की शुरुआत की, तो वो है बादामी के चालुक्य द्वारा 500 से लेके 753 CE में मंदिर बने। किस शैली के, बेसर शैली के। तो बेसर शैली के बारे में कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं कि बेसर शैली क्या है। सबसे पहले बादामी के चालुक्य ने बनवाए, उसके बाद जो है कि होयसलों का कंट्रीब्यूशन था। जो होयसल आपने सुना होगा, जिन्होंने बेसिकली हेलीबडू में जो है कि बनवाया, सोमनाथपुरा में जो है मंदिर बनवाए। तो सोमनाथपुरा, हेलीबडू, बेलूर, ये सब जो है कि बेसर शैली के मंदिर के जो है सेंटर्स हैं, ये आपको ध्यान देना है। कुछ इंपॉर्टेंट जो मंदिर है बेसर शैली का उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपने विरूपाक्ष टेम्पल का नाम सुना होगा, केशवा टेम्पल जो कि सोमनाथपुरा में है। और सोमनाथपुरा कहाँ पे है, मैसूर में है, कर्नाटका में। पापनाथ टेम्पल, ये भी जो है कि बेसर शैली का मंदिर है, मगर कुछ लोग इस पर क्लेम करते हैं नागरा शैली का, और कंट्रोवर्सी भी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लेना। और जो भी बेसर शैली के मंदिर होते हैं, इनका जो शेप होता है, जो प्लान का शेप होता है, वो होता है स्टार शेप। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है ऐहोल को स्थापत्य कला का विद्यालय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। किसको, ऐहोल को। तो अब थोड़ा सा इसमें देखना है ऐहोल के बारे में। ऐहोल में जो है कि बेसिकली 70 मंदिर मिले हैं। ठीक है, कितने, 70 टेम्पल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम ऐहोल। और इसे पाठशाला भी कहते हैं, स्थापत्य कला का पाठशाला या फिर विद्यालय। डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दिस। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लाड़कान टेम्पल, दुर्गा मंदिर, हच्चीमल्ली गुड्डी का मंदिर, मेगुदी का जैन मंदिर। ठीक है, तो इस तरह के जो है कि मंदिर कहाँ से मिले हैं, ऐहोल से। लड़का मंदिर जो है आपका अर्ली मंदिर है, मतलब जब भी ऐसे समझ जाइएगा कि ऐहोल के अर्ली टेम्पल्स की बात हो रही है, जिसकी रेटिंग है 450 CE। जबकि जो मेगुदी का जैन टेम्पल है उसकी रेटिंग है 634 AD। बात समझ रहे हैं, जिसमें आपका जो है कि पुलकेशिन का सेकंड का अभिलेख मेंशन है। आपको पता ही रवि कीर्ति ने उसको जो है कि वो किया था। खैर, क्वेश्चन बढ़ते हैं 8 में। बादामी को स्थापत्य कला का महाविद्यालय कहते हैं। किसको, बादामी को। तो बादामी भी जो है कर्नाटका में ही है। तो आप एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर केवल हिंदू और जैन टेम्पल है, बौद्ध नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। जबकि पट्टदकल को स्थापत्य कला का विश्वविद्यालय या प्रयोगशाला कहा जाता है। पट्टदकल को, अब जब पट्टदकल की बात आई गई है तो पट्टदकल के बारे में भी 1-2 पॉइंट जान लेते हैं। पट्टदकल को जो है पट्टदकल्लु कहते हैं। क्या कहते हैं, पट्टदकल्लु या रक्तपुरा। आजकल जो है कि क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है जो एंशियंट साइट है उनके बारे में जो है कि पूछ दे रहा है कि उनका पुराना नाम क्या है या उनका और दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। रक्तपुरा या पट्टदकल, यहाँ पे जो है कि बेसिकली 7वीं से लेकर 8वीं शताब्दी के हिंदू प्लस जैन मंदिर यहाँ मिलते हैं। और
ये इसका लोकेशन है नॉर्थ कर्नाटका में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब 10 देखते हैं, 10th नंबर जो क्वेश्चन है। गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ से प्राप्त होता है? गंगा अवतरण आपको पता ही है कि गंगा अवतरण में क्या हुआ था। ठीक है, जिसमें जो है कि भागीरथ ने तपस्या किया था और गंगा को जो है कि बुलाया था, शंकर जी ने अपने जटा से छोड़ा था, तो कहानी को पता ही होगा। खैर, हम बात करते हैं कहाँ मिला, एलिफेंटा और महाबलीपुरम में। अब थोड़ा सा एलिफेंटा के बारे में 1-2 पॉइंट जान लेते हैं। एलिफेंटा कहते हैं घारापुरी, कुछ लोग घरपुरी भी कहते हैं, घारापुरी भी कहते हैं। बेसिकली इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे केव हैं, जो कि एक आइसलैंड पे आपको पता ही है, तो उसको जो है कि एलिफेंटा को जो है घारापुरी भी कहते हैं। और ये फेमस क्यों है? यहाँ पे त्रिमूर्ति शिवा का एक मूर्ति है, त्रिमूर्ति जिसे कहते हैं, त्रिमूर्ति शिवा, इसलिए बहुत फेमस है। और एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया। उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर जो है पत्थर के हाथी की मूर्तियाँ मिलती हैं, इसलिए उन्होंने इसका नाम एलिफेंटा दिया था। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।